नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से टीआरपी स्कैम का पूरा ड्रामा शुरू हुआ था, परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले ही दिन ये डिसीजन दे दिया था कि रिपब्लिक टीवी और उसके अधिकारी इस पूरे के पूरे स्कैम में दोषी हैं और इन लोगों ने मिलकर जो पूरा का घोटाला किया है, इसमें 2 और चैनलों के नाम लिए गए थे। 40,000 करोड़ का घोटाला है और इसकी जांच होगी। ऐसा लगता है कि अब जो मुंबई पुलिस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, उसमें जो मुख्य आधार बनाया गया है वो परमवीर सिंह के उन बयानों को बनाया गया है और उसी के आधार पर एक बार फिर से चार्जशीट जो दाखिल की गई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, इसमें भी सबसे बड़ा आरोपी बनाया गया रिपब्लिक टीवी को। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है, उन रिपोर्ट्स में से कुछ जो पेजेस की जानकारी या कह सकते हैं कुछ पेज लीक होकर मीडिया के जो दूसरे चैनलों के पास पहुंचे या जो वेब पोर्टल के पास पहुंचे, उनमें जिन चैनलों के नाम आ रहे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन लोगों को न तो पूछताछ के लिए बुलाया गया, ना ही चार्जशीट में उनका नाम है। ये उसी तरीके से एक आश्चर्यजनक बात है कि जो इस एफआईआर के दम पर परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी एफआईआर में जो नाम था, उस नाम वाले इंडिया टुडे ग्रुप का कहीं जिक्र नहीं किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, और बाद में भी जितनी बातें हुई वहाँ हमेशा इंडिया टुडे का नाम छुपा दिया गया। उसी तरीके से जैसे कि फॉरेंसिक जांच के उसी रिपोर्ट में से कुछ पन्नों पर TV6 और उसके जो अधिकारी थे, जो मालिक थे, उनके और बार्क अधिकारियों के बीच में जो बातचीत के तमाम ईमेल के जो स्क्रीनशॉट बाहर आए, ईमेल के जो शॉट बाहर आए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि एक बड़ा अधिकारी TV6 जो कि IPL का प्रसारण करता था 2016 में, उसको चौथे 5वें नंबर पर लिस्ट में रखना चाहता था, जिससे लोगों को लगे कि IPL को बहुत लोग देखने लगे हैं और इससे उसके एडवर्टाइजर से मोटी रकम वसूली जा सके। लेकिन उस TV6, उस सोनी 6 और पूरे के पूरे चैनल सोनी का कहीं भी नाम नहीं है, न उनको सम्मान किया गया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि सोनी के जो मालिक थे NP सिंह, वो उस समय डायरेक्टर भी थे बार्क के अंदर, यानी कि जो बार्क का पूरा मामला है उसमें TRP स्कैम बहुत पहले से हो रहा है और कई सारे लोग इसको कर रहे थे। उसी को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ FIR हुई थी, लेकिन जिस तरीके से जिसके खिलाफ FIR हुई है उसको क्लीन चिट दे दी गई। जो काम पुलिस का था ही नहीं, जो काम परमवीर का था ही नहीं, परमवीर ने वो काम कर दिया, यानी डिसीजन सुना दिया। और दूसरा चैनल जिससे उनकी खुन्नस थी, दुश्मनी थी, रंजिश थी, उसका नाम ले दिया जोर शोर से, जिससे कि उसकी TRP गिर जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा और TRP के मामले में रिपब्लिक टीवी और ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें 9 लोगों को वांछित बताया गया है, 9 लोगों में, और उसके अलावा 3 लोग और हैं। इनमें जो रिपब्लिक टीवी है उसके जो CEO हैं विकास खनचंदानी, उनका नाम है। इसके अलावा बार्क के जो पूर्व CEO हैं पार्थो दास गुप्ता, रोमिल रामगढ़िया, ये भी रिपब्लिक टीवी के अधिकारी हैं। प्रिया मुखर्जी, शिवेंदु मुलगेलकर, रॉबर्ट वाल्टर, शिवा सुंदरम, ये वो लोग हैं जो रिपब्लिक टीवी से संबंध रखते हैं और इन लोगों को इसमें वांछित अपराधी घोषित किया गया है, क्योंकि ये लोग पहले से जमानत ले चुके हैं और मुंबई पुलिस उन्हें पहले ही प्रताड़ित कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि जिस बार्क का डाटा का हवाला दिया गया उसको इस बार खंगाला नहीं गया। जिस पीरियड की ये लोग बात कर रहे हैं उस समय रिपब्लिक टीवी कहीं भी TRP में नंबर 1 नहीं था या नंबर 2 भी नहीं था। दूसरा, ये जो बार्क को लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसका हवाला दिया गया है, वो पिछले 4-5 सालों की कहानी भी कहती हुई नजर आ रही है और उसमें जो चैनल अपराधी हैं, जिन चैनलों की बातचीत है या जिन चैनलों के ईमेल्स का उसमें रिकॉर्ड है, निश्चित तौर पर उन चैनलों को पूछताछ के लिए न बुलाया जाना, उनका कहीं जिक्र न करना और न उनको चार्जशीट में अपराधी बताना, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि ये जो चार्जशीट है इसमें बहुत बड़ा घालमेल है और ये घालमेल कोर्ट में कहीं भी टिक नहीं पाएगा, ये निश्चित तौर पर तय है। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि मुंबई पुलिस अगर इसको पता है कि इसको कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर पाएंगे,
तो फिर ऐसी चार्जशीट दाखिल क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है कि जिस तरीके से ये जो चैनल हैं ये खबरों के ऊपर चलते हैं और अगर इनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव खबर जाएगी निश्चित तौर पर उसका अगर 4 महीने बाद खंडन भी आता है तब भी वो अपना असर कर देगी। और जो प्रतिद्वंदी चैनल हैं जिसकी वजह से ये खबरें आपस में एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव खबरें बनाई जाती हैं या सीधे तौर पर एक दूसरे को गलत बताया जाता है, उनको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और इस कड़ी में कई चैनल ऐसे बैठे हुए हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि रिपब्लिक टीवी की जो साख बढ़ गई है, उसकी जो टीआरपी बढ़ गई है, उसको किसी तरीके से गिराया जाए और टीआरपी स्कैम या टीआरपी घोटाले का आरोप लगाकर इसको आसानी से किया जा सकता है। इंडिया टुडे ग्रुप ने इस बात के लिए एक गठबंधन किया, गुपचुप समझौता किया महाराष्ट्र सरकार से और परमवीर सिंह से, जिसका सबूत ये मिला कि परमवीर सिंह जिस सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में फंस रहे थे उनको बचाने का काम, रिया चक्रवर्ती को बचाने का काम इंडिया टुडे ग्रुप ने किया और उसके बदले में परमवीर सिंह ने एफआईआर में इंडिया टुडे ग्रुप का नाम होते हुए भी उसको सम्मान नहीं किया, उसको पूछताछ के नहीं बुलाया और इस मामले में जांच भी नहीं की, बल्कि एक ही दिन में ये कह दिया कि इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ कुछ भी नहीं है और हमने उसकी जांच कर ली है, इसलिए वो इस मामले में कहीं से भी दोषी नहीं है। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार और जो चैनल है क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? तो इसका जवाब जनता ने दिया। जैसे जैसे टीआरपी घोटाले की खबरें उड़ी और 6 घंटे के भीतर जब हंसा रिसर्च के ही एक दूसरी रिपोर्ट का हवाला देकर और दूसरे गवाहों को सामने लाकर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने यह दिखा दिया कि ये पूरी साजिश है उनके चैनल के खिलाफ, और उन्होंने ये भी बता दिया जब पहली जो इस एफआईआर जो चार्जशीट है इसका पहला हिस्सा जब जमा किया गया था तब भी उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कई तथ्यों की अनदेखी की है, जैसे कि जो जिक्र 2019 तक का है तब कहीं भी रिपब्लिक टीवी उतनी टीआरपी में नहीं था और जिस टाइम्स नाउ की बात की जा रही है उस समय टाइम्स नाउ आगे था, या फिर जो दूसरे चैनल्स का नाम है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और हमें बेजा फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो टीआरपी बढ़ी है वो पालघर के साधुओं का मामला उठाने की वजह से या फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे मामलों को कोरोना के लेकर महाराष्ट्र सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए हमारी टीआरपी बढ़ी थी। और बाद में जब सोनिया के तमाम जो चमचे थे उन्होंने एफआईआर कराई थी रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, उससे भी हमें फायदा हुआ था। यानी चार्जशीट का जो पहला हिस्सा था उसको लेकर जो खंडन किया गया था रिपब्लिक टीवी के द्वारा उसका कोई जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है और इसीलिए मुंबई पुलिस ने और ज़्यादा 3600 पेज की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और लगा दी, जिससे कि जो चैनल हैं जो खुन्नस निकालना चाहते हैं रिपब्लिक के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उनको एक मुद्दा बन जाए और वो 2-4 दिन तक इस बात को लेकर रिपब्लिक टीवी को दोषी ठहराना शुरू कर दें और उसके लिए चार्जशीट का हवाला दें। लेकिन ये चैनल और उनमें बैठे हुए लीगल एडवाइजर अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चार्जशीट है और कोई आरोप पत्र है, सिर्फ ये कोर्ट में इसका दोषारोपण सिद्ध होगा और अगर कोर्ट में ये चार्जशीट गलत पाई जाती है तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी रिपब्लिक टीवी को। इसलिए इस चार्जशीट को दोष पत्र नहीं माना जा सकता है। इसके आधार पर यह निर्णय देना कि टीआरपी घोटाले में कौन दोषी था कौन नहीं था, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। और जैसा हमने आपको हवाला दिया है कि उसी चार्जशीट जिस बेसिस पर बनाई गई है उसी फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीधे तौर पर सोनी चैनल के सोनी 6 का नाम आया है, उसके कई सारे उसमें इमेज हैं, कई सारे रिलेशंस हैं और जो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है सीधे तौर पर वो भी वहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि इतना सब होते हुए भी उसको नज़रअंदाज करके आप सिर्फ एक चैनल को निशाना बना रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका मलाफाइड है और मलाइस है सीधे तौर पर, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी किया था रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी की तरफ से, और दूसरे जो हाई कोर्ट में भी जब इस पर याचिका सुनी गई थी तब भी वहाँ इसका जिक्र आया था। दूसरी तरफ बात एक और निकलकर जो सामने आती है वो ये है कि जिस बार को लेकर ये बात कर रहे हैं उसी की जांच अब ईडी भी कर रहा है और सीबीआई भी उस मामले में अब प्रवेश कर चुका है। वैसी स्थिति में बार्क ने जिस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप के जो सीईओ है या जो अन्य अधिकारी हैं उनको सम्मन किया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये काउंटर इंक्वायरी या काउंटर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। जब उन्हें पता चल गया है इंडिया टुडे ग्रुप को और दूसरे चैनलों को कि उनके खिलाफ जांच आगे जाएगी, तो इसीलिए अब मुंबई पुलिस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके
पहले ही ये साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने टीआरपी घोटाले में बहुत बड़ी जांच कर दी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और उसी के आधार पर ये सामने आया है कि इसमें 2-3 चैनल दोषी हैं, जिसमें रिपब्लिक टीवी है, फकत मराठी है और बॉक्स ऑफिस सिनेमा जैसे छोटे छोटे चैनल हैं उनके अधिकारी हैं, और एक पूर्व अधिकारी को इसमें निशाना बनाया गया है बार्क के। जबकि बार्क में जब ये पार्थो घोष अधिकारी हुआ करते थे उस समय रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत की जो टीआरपी थी बहुत ज़्यादा नीचे थी। यानी अगर उस समय घोटाला हुआ भी था तो फिर क्या इस बात के लिए घोटाला हो रहा था कि उनकी टीआरपी नीचे रहे? अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देता है तो वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के लिए रिश्वत देगा जिससे उसे एडवर्टाइजिंग मिलेगी, लेकिन क्या वो उसको 7वें, 8वें, 6ठे, 5वें नंबर के लिए देगा? तो ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस को अदालत में देना पड़ेगा। मुंबई पुलिस कुछ दिनों के लिए कुछ चैनलों को फायदा इससे जरूर करा सकती है। इस चार्जशीट के एक बयान के बाद या चार्जशीट की खबर के बाद या इस चार्जशीट में जो आरोपी हैं, जो आरोप लगाए गए हैं मुंबई पुलिस के द्वारा, उनका फायदा रजत शर्मा जैसे लोग या फिर सुधीर चौधरी या दूसरे टाइम्स नाउ जैसे लोग या फिर इंडिया टुडे का राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल जैसे लोग उठा सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब यह भी तय हो गया है कि टीआरपी की घोषणा बार्क करे या न करे, लेकिन लोगों को सब पता चल गया सोशल मीडिया के माध्यम से। आज लोग यूट्यूब से ही पता कर लेते हैं कि किस चैनल को कितने ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, कितने कम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब टीवी चैनलों के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से भी और तमाम ऐप्स के माध्यम से भी टीवी चैनलों को, समाचार चैनलों को देखते हैं। और इसकी जो गणना है, इसका जो कैलकुलेशन है, उसको आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कितने लोग लाइव हैं और कितने नहीं हैं, ये सीधे तौर पर रियल टाइम डाटा में पता चलता है। और उसके माध्यम से कई महीनों से ये एक फैक्ट है कि रिपब्लिक टीवी हर मामले में, चाहे हिंदी का चैनल हो या अंग्रेजी का चैनल हो, बाकी चैनलों से अब काफ़ी आगे निकल चुका है। और इसके पीछे की वजह क्या है वो तो या तो वो लोग जानते हैं जो इसे देख रहे हैं, या वो लोग जानते हैं जो इनको चला रहे हैं। बाकी जो है वो चर्चाएं हैं या अफवाहें हैं, और इन अफवाहों को फैलाने में मुंबई पुलिस का इस समय कोई सानी नहीं है, कोई उसका जोड़ नहीं है। मुंबई पुलिस जिस तरीके का खेल खेल रही है, ऐसा निश्चित है कि वो अदालत में टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिशें जारी है क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को खुश करना है। जय हिंद, जय भारत।